सोचिए अगर एक सुबह आप सोकर उठते हैं और अचानक न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज आती है, भारत या पाकिस्तान में एटम बम गिरा दिया गया है। उस पल क्या होगा और अगले एक घंटे में क्या क्या हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, एकदम वैज्ञानिक तरीके से और बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि एटम बम होता क्या है। परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम ऐसा बम होता है जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल होता है। जब ये फूटते हैं तो न्यूक्लियर फिशन नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, इतनी कि एक ही बम पूरा शहर तबाह कर सकता है। उदाहरण के लिए 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। उन दोनों में लाखों लोग मारे गए थे और शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। अब सोचिए कि भारत या पाकिस्तान में एक एटम बम गिराया जाता है। मान लीजिए टारगेट शहर है लाहौर। जैसे ही बम गिरता है, पहली 1 से 10 सेकंड जैसे ही बम जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर फटता है, एक बहुत तेज और सफेद रोशनी चमकती है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि इंसान की आंखें फट सकती हैं, यहाँ तक कि 10 से 15 किलोमीटर दूर खड़े लोग भी अंधे हो सकते हैं। इसके साथ ही बम से निकली गर्मी का तापमान सूरज के कोर जितना होता है, लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। बम के गिरते ही 1 किलोमीटर के अंदर हर चीज, इंसान, बिल्डिंग, पेड़ सब जलकर राख हो जाते हैं। 10 से 60 सेकंड। अब आता है शॉकवेव यानी झटका। एक बहुत जोरदार धमाका होता है, जैसे हजारों तूफान एक साथ आ गए हों। 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में हर इमारत जमीन पर गिर जाती है। लोग हवा में उड़ जाते हैं, गाड़ियों की खिड़कियां उड़ जाती हैं और कांच के टुकड़े लोगों को घायल कर देते हैं। 1 से 5 मिनट। अब शहर में आग लग चुकी होती है। हर तरफ आग ही आग होती है, जिसे फायर स्टॉर्म कहते हैं। ये आग खुद हवा को खींचती है और पूरे शहर में फैल जाती है। अस्पताल, स्कूल, मार्केट, कुछ भी नहीं बचता। लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन रेडियो ध्वनि, रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से जो लोग बचे भी हैं, उनकी हालत गंभीर हो जाती है। 5 से 15 मिनट। अब शुरू होता है रेडिएशन का असली असर। न्यूट्रॉन और गामा किरणें शरीर में घुस जाती हैं और कोशिकाओं को तोड़ देती हैं। लोगों को उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं, त्वचा जलने लगती है, बाल गिरने लगते हैं। रेडिएशन का असर धीरे धीरे मौत की ओर ले जाता है। इस समय सरकार और सेना को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका होता है। 15 से 30 मिनट। अब शहर के चारों ओर धुएं और राख का बादल छा जाता है। इसे मशरूम क्लाउड कहते हैं, जो 10 से 20 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। इस बादल में जहरीला रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है, जो हवा में फैल जाता है। हवा के साथ यह मटेरियल 100 किलोमीटर तक फैल सकता है, यानी अगर बम लाहौर में गिरा तो अमृतसर तक भी रेडिएशन पहुंच सकता है। 30 से 60 मिनट। अब पूरे देश में अफरातफरी मच जाती है। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, बिजली सब ठप हो जाते हैं। लोग घबराकर बाहर भागते हैं, लेकिन कहीं जाने का कोई साधन नहीं होता। जो लोग जिंदा हैं, वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। कुछ ही समय में दूसरे देशों को भी खतरे का अंदेशा हो जाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक असर की। रेडिएशन का असर। जो लोग बच भी जाते हैं, उन्हें रेडिएशन की वजह से कैंसर, ल्यूकेमिया और त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। पर्यावरण पर असर। बम गिरने के बाद की राख सूरज की किरणों को रोक देती है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर गिर जाता है। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। पानी और मिट्टी जहरीली। बारिश में रेडियो ध्वनि गिरती है, जिससे पानी और मिट्टी जहरीले हो जाते हैं। खेती करना नामुमकिन हो जाता है। लाखों लोग मर जाते हैं और जो बचते हैं, उन्हें जीवन भर के लिए बीमारियों से लड़ना पड़ता है। अब सोचिए भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के पास लगभग 150 से 160 न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर सिर्फ 15 से 20 बम भी एक दूसरे पर फेंके जाते हैं, तो लगभग 2 करोड़ लोग एक ही दिन में मारे जा सकते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हो सकते हैं। पूरी दुनिया की जलवायु बदल सकती है। पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान सब प्रभावित होंगे। और सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आज के परमाणु बम 1945 में गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी के बमों से 10 से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। आज की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि एक ही बम एक पूरे शहर को नहीं बल्कि एक पूरे राज्य को मिटा सकता है। मतलब अगर आज एटम बम गिरा तो उसके नतीजे पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होंगे, न सिर्फ भारत या पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए आज की सबसे बड़ी जरूरत है शांति, बातचीत।